हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करने जा रहे हैं वर्ल्ड ओजोन डे के बारे में, विश्व ओजोन दिवस के बारे में। और इसके बारे में एक छोटी भी जानकारी हम आपको बताएंगे कि ओजोन दिवस क्यों मनाया जाता है, ओजोन क्या है और ओजोन लेयर क्या होती है, इसको कैसे बचाया जा सकता है और ये कैसे इसका क्षरण हो रहा है। इन सब के बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे ध्यान से। और ये जो इमेज दिख रही है आपको, ये एक मेरे बेटे अम्मार ने बनाया है। ये बहुत ही अच्छी ड्राइंग बनाता है ये। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो हमारा ओजोन। एक्चुअली ओजोन लेयर जो है वो पृथ्वी के वायुमंडल की ही एक परत होती है। इसमें ओजोन गैस ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में होती है, इसीलिए उसको हम ओजोन लेयर के नाम से जानते हैं। ये क्या करती है, ये सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, सूर्य के प्रकाश से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं, उनको पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही अवशोषित कर लेती है और कुछ किरणें ही हमारे पृथ्वी मंडल पर, वायुमंडल पर आ पाती हैं, जिसकी वजह से हम थोड़ा सेफ हैं। अब ओजोन दिवस जो हर साल 16 सितंबर को ही मनाया जाता है, जिसे हम विश्व ओजोन दिवस के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, जो 20 से 40 किलोमीटर के बीच के वायुमंडल होता है, उसमें ही ये ओजोन लेयर हमारी पाई जाती है। ये अल्ट्रावायलेट को आने से रोकती है, जिससे जो हमारे पेड़ पौधे, मनुष्य और हम भी इसी वजह से ही सेफ हैं, क्योंकि ये जो अल्ट्रावायलेट रेज पहले ही अवशोषित हो जाती हैं उसके लेयर्स के द्वारा। अगर ये पूरी रेज आ जाती ज़मीन पर तो शायद इतना टेम्परेचर हाई हो जाता कि हम जलकर राख ही हो जाते अब तक। लेकिन ये तो ओजोन लेयर ही है जिसकी वजह से हम बचे हुए हैं। अब जान लेते हैं कि ओजोन लेयर के में ओजोन जो होती है वो क्या होती है। तो ओजोन जो है एक गंधयुक्त गैस होती है जो हल्के नीले रंग की होती है। ओजोन परत में ओजोन गैस की मात्रा बहुत अधिक होती है, जैसा मैंने पहले भी बताया आपको। ओजोन जो है वो एक ऑक्सीजन का ही एक प्रकार है। इसे O3 के संकेत द्वारा हम जानते हैं। जब 3 ऑक्सीजन परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो एक ओजोन परत का निर्माण होता है। और देखते हैं ओजोन, अब बात करते हैं ओजोन की, तो हमने बात कर ली। अब बात करते हैं ओजोन परत क्या होती है। तो बेटा ओजोन परत जो होती है, इसमें क्या होता है, ओजोन परत ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बना होता है। यह अत्यधिक प्रतिक्रियाशील गैस और O3 द्वारा दर्शाई जाती है। यह स्वाभाविक रूप से पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में मानव निर्मित उत्पाद यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर और नीचे वायुमंडल यानी कि ट्रैपोस्फीयर में होता है। यानी कि इन दोनों के बीच के लेयर्स में ये होती है। और ये क्या करती है, यह स्वाभाविक रूप से आणविक ऑक्सीजन O2 के साथ और पराबैंगनी किरण के मध्य से बनता है। यानी कि ऑक्सीजन O2 और जो एक अल्ट्रावायलेट रेज होती है, उन दोनों के संयोग से ही ये हमारी बनती है, ये हमारी क्या, ओजोन लेयर। उसके बाद क्या है, यह पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाले हानिकारक किरणों को कम करता है, यानी कि रोकता है। आगे देखेंगे इसके बारे में हम क्या जान सकते हैं। अब बात आती है कि अगर अल्ट्रावायलेट रेज हमारे ज़मीन तक पहुंच जाती तब क्या होता। इससे स्किन कैंसर हो सकता है। ये अल्ट्रावायलेट रेज से हमारी त्वचा जल जाती और यूवी किरणों के लंबे समय तक संपर्क में रहने से आँखों के ऊतकों को नुकसान पहुंचता है और हम अंधे हो सकते हैं, जिसे स्नो ब्लाइंड कहा जाता है। यूवी किरणें त्वचा की उम्र बढ़ाने को भी तेज करती हैं। रंग, भोजन, कपड़े, प्लास्टिक, पैंट, स्याही, रंगों आदि के इस्तेमाल किए जाने वाले रंग जैसे कई पिगमेंट यूवी को अवशोषित करते हैं और रंग बदलते हैं। यानी कि ये कई सारे ऐसे पिगमेंट हैं जो अल्ट्रावायलेट रेज को हम अवशोषित कर लेते हैं और रंग बदल देते हैं। आपने देखा होगा कि आप धूप पर, अगर धूप में कई कपड़ा बहुत दिनों तक फैला रहता है तो उसका रंग उड़ जाता है। एक्चुअली वो अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से ही होता है। अब बात आती है कि ये प्रभाव अगर इसका पड़ जाता तो कोई नुकसान क्या क्या होता। तो अब कैसे हम उसको रोक सकते हैं, उस नुकसान से बचने के लिए। तो सबसे पहला ये है कि वृक्षों की कटाई ना करें। जितना से ज़्यादा हो वन की कटाई को कम करें और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने में सहयोग करें। यही कारण है कि हम ओजोन लेयर को ज़्यादा से दिन तक सुरक्षित रह सकते हैं। दूसरा है, रुई के गद्दों का प्रयोग करें। स्टेयरफॉर्म के बर्तनों की जगह मिट्टी के बर्तन, कुल्हाड़ी, कुल्हड़ों, धातु के बर्तनों का प्रयोग ना करके जो मिट्टी के बर्तन आते उनका हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। और तकियों गद्दों का जो घर के बने हुए थे उनका यूज़ करें, ताकि हम ओजोन लेयर को सेफ रख सकें। वाहनों का कम से कम प्रयोग करें। वाहनों का इसलिए क्यों, क्योंकि वाहनों से जो हमारा एटमॉस्फेयर पोल्यूटेड हो रहा है, सबसे बड़ा कारण तो बेटा यही है। ये वाहनों के पोल्यूशन से और ये स्मोकिंग से और ये पॉलीथीन्स को जलाने से, तो इन सबको तो हमें प्रिवेंट करना ही होगा। ये जिम्मेदारी हमें खुद से लेनी है। एक क्वेश्चन है आप सबके लिए, वो क्वेश्चन ये है कि आप सबको बताना है कि विश्व ओजोन दिवस 2020, वर्ल्ड ओजोन डे फॉर 2020 का जो थीम बनाया गया है वो इस बार क्या है।
अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो ये थीम वीडियो के शुरुआत में ही आपको मिल जाता है, बट आपको नोटिस करना था कि वीडियो का जो थीम है, जो विश्व ओजोन दिवस का थीम है वो क्या है। ठीक है, थीम क्या बनाया गया ये आपको कमेंट करके बताना है। जिस बच्चे को भी आता हो कमेंट करके बताए। नहीं समझ में आया तो आप इसको दोबारा देखिए, फिर से आप समझ जाएंगे कि इसका थीम क्या बनाया गया है। ओके, थैंक्स टू ऑल।